बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। 12 राज्यों के लिए ये मतदान होना है। नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से 26 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राज्यसभा की 26 खाली हो रही सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने आज द्विवार्षिक चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रिटायर हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन भी राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक नामांकन भरा जा सकेगा और 9 जून को नामांकन की जांच होगी। 11 जून को नामांकन वापस लिया जा सकेगा अगर जरूरत पड़ी तो। इसी के साथ 18 जून को वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 18 जून को मतगणना होगी और 20 जून तक राज्यसभा का चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी कि आज 22 मई को 18 जून को 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। एक बयान में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4 सीटें खाली हो रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 सीटें खाली होने जा रही हैं। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड से 1-1 सीट खाली होगी। इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि 22 रिटायर होने वाले सांसदों में 11 बीजेपी के हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस तरह अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल भी 21 जून को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रवनीत सिंह को पार्टी दोबारा राज्यसभा भेज सकती है। वहीं कुरियन को केरलम चुनाव के मद्देनजर सरकार में लाया गया था। अब देखना होगा कि बीजेपी उन्हें फिर से राज्यसभा भेजती है या फिर नहीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इन दोनों मंत्रियों का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि वो फिर से राज्यसभा में आते हैं या नहीं। वहीं कर्नाटक से संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से एक पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीट जीतने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि उसके पास केवल 6 सरप्लस वोट हैं। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता पर दांव लगाया जा सकता है। खुद दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। राज्यसभा में 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल सकती हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी दौड़ में आ गए हैं। राजस्थान में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम आगे चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। ये उपचुनाव महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और AIADMK नेता सीवे षणमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई 2 सीटों को भरने के लिए होंगे।